नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर रहमानी फितरी मुराकबे दा और शैतानी गैर फितरी मुराकबे का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरत निसा दी पहली आयत दा हुई साढ़े मैंने तलावत करना और सुनने का शरफ हासिल है। तो मेरे सोने रब ने इस पाक जी फरमाया, ये कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू तुहाडी निगरानी कर रहा है। हर वेले इस कैफियत च रहना, इस ख्याल च रहना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू देख रहे हैं, मेरी निगरानी कर रहे हैं। तो हर जगह ज़ाहिर बातिन च अल्लाह सोना हाज़िर मौजूद है, अंदर बाहर मेरे दिल विच भी, और मैनू अल्लाह पाक देख रहा। तो यकीन बल्कि हक़ुल यकीन हासिल कर लेना इस गल का हर हाल च। ये फितरी रहमानी मुराकबा, इस वास्ते सालकां नूं राही मौला दे मुसाफिरां नूं तालिबाने मौला नूं मुरीदां नूं सच्चे अल्लाह वाले सब तो अलग हो के अल्लाह दा मुराकबा करन दी तलकीन करदे और मुराकबा कराउंदे आ। यानी सब तो अलग हो गए इंसान खामोशी ना अखा बंद करके बह जाए और कल्बन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे और ये चीज नूं पुख्ता करे कि मेरा अल्लाह मैनू देख रहा, मेरी निगरानी कर रहा। और कल्बन वतबत्तल अलैहि तब्दीला, और दुनिया का फरमाया व इला रब्बिका फरगब। अल्लाह सोना फरमांदा हर पासियों टुट के मेरे नाल जुड़ जाओ, हर वेले कल्बन अल्लाह ही दी तरफ मुतवज्जो रहो, अल्लाह ही की तरफ राग़िब रहो। व इला रब्बिका फरगब, और इहदा नाम है मुराकबा। और मुराकबा इस वास्ते कराया जाता ताकि इंसान की रूह को परवाज पैदा हो जाए और इंसान अपने फिर मुर्शिद को जो तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल कर लेंदा है, अपने ज़हन के सॉफ्टवेयर के अंदर अल्फा चंबे की बूटी दी सिम इंस्टॉल करवा लेंदा है, सेव करवा लेंदा है। तो यह ताल्लुक शैतानी नैटवर्क टुट जाता और रहमानी तौहीदी नूरी मुहम्मदी नैटवर्क का हो जाता और राही मौला का मुसाफिर बन जाता। अब जिन्हें मौला वास्ते फिर जद्दोजहद कोशिश करता है जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया, वो तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। तो इंसानी ज़हन जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा बहुत बड़ा शाहकार है। एक तो वो ज़हन है जिहड़ा इंसान दे सिर दे विच, एक ज़हन वो जिहड़ा कल्ब दे विच है, एक वो महदूद ज़हन है जिहड़ा इंसान दे हर हर खलिए विच है, हर हर खलिए दी हर हर लहर विच है, और हर लहर के अंदर ही नूर इश्क़ इलाही दा परता मौजूद है। जब इंसान अल्लाह पाक का जिक्र करता है, कुरान सुन्नत पे अमल करता, दुरूद पाक पढ़ता, इस्तिग़फ़ार करता और दिलम जाद रंगों नस्ल बेगर्ज दुखी इंसानी का भला करता, खिदमत खलक करता, नूर यानी हमने कुरान सुन्नत का हर हर नूर जिहड़ा कि वो कुरान सुन्नत का हर अमल जिक्र है, यह नूर जो इंसान की हर लहर तक उतर जाता है, अंदर दबी इश्क की चंगारी शोलादार हो जाती है, फिर ईमान की रूह हासिल होती है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो है ही जिहड़े रब सुने जुल्म नहीं शक करते।
ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क एक जस्र कर दिया कि तमाम जमीन व आसमां को बेकरार समझा था। नूर इश्क इलाही इंसान को पलक चपड़ तो पहले अल्लाह की बारगाह च पहुंचा देता है। नूर ज़ुल्मत के 70,000 पर्दे का गुजार के जिन्होंने जिक्र हदीस पाक में मौजूद है। बहरहाल इंसानी ज़हन जिहड़ा है इकरारों बिल लिसान करन इंसान दा ज़हन जिहड़ा दिमाग दा सिर दा ज़हन जिहड़ा सिर च दिमाग ज़हन है तो वह जो ईमान लिया और फिर ईमान कमाल उदों पहुंचता जो वह तस्दीक बिल कल्ब करता है। और नूर ईमान इंसान के सिर के ज़हन जो इंसान के कल्ब के ज़हन च उतर जाए तो जिवें कुरान सुन्नत अमल करता जाता अंदर नैगेटिव एनर्जियां जल्माती एनर्जियां जल्दी जाती और ये नूर इंसान के खलीए और इंसान के खलीए की हर हर लहर तक पहुंचना शुरू हो जाता। नूर ईमान भी अमले कुरान सुन्नत के अनवार भी दवाम जिक्र हुजूर के अनवार भी। इंसानी ज़हन जिहड़ा है साइंसदानां ने इहदियां 4 स्टेजां मुकर्रर कीतियां। इंसानी ज़हन का 10% हिस्सा जिहड़ा ना वो शौरी ज़हन है, कॉन्शियस माइंड है, तो 90% हिस्सा जिहड़ा अनकॉन्शियस माइंड है, लाशौरी ज़हन है। इंसान जिहड़ा आम जिंदगी गुजारदा शौरी जिंदगी गुजारदा अपनी मर्जी ना सोचदा समझदा फैसले करदा ये शौरी ज़हन है। अशिया दी अंदर तमीज़ा करदा लेकिन जो लाशौरी ज़हन है ये इंसान का गुलाम है, नौकर है। ये सोचता नहीं है अंदर जो कुछ फीड करते होंगे, जो कुछ प्रोग्रामिंग करते होंगे, जो कुछ सेव करते होंगे या जो कुछ मां के पेट तो लैके हुण तक इरादतन या गैर इरादी तौर पर सेव होया वो अंदर कम करता रहता, ना थकदा ना सौंदा। अनकॉन्शियस माइंड जो मुसलसल कम करता। अगर इंसान कोई भी चीज चाहता दुनिया भी उखरिया की कोई चीज भी चाहता तो इंसान को चाहिए बार बार सोच के उस चीज को अपने अंदर सेव करे। इंसान के ज़हन की वसत इन्नी है कि 300 साल भी साइंसदान दसते हैं कि अगर ये मुसलसल इंसान डाटा को फीड करता रहे तो फिर भी ये अंदर कई जीबी खाली मौजूद रहिंदे इहदे अंदर। इस वास्ते इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार इल्मां दे तखलीक दे खजाने रखे हैं। जिहड़ा इंसान जो चाहता वो तो फायदा हासिल कर सकता है, जैसा सोचता वैसे नताज निकलते हैं। और आज की साइंस ने आख्या 17 सेकंड अगर किसी शहर इंसान सोच ले तो वो अनकॉन्शियस माइंड जो चीज सेव हो जाती है। इंसान बातचीत गैर राजी तौर जड़ियां करदा वो अंदर सेव हुई हुई। इस वास्ते जड़ियां मनफी सोचा इंसान के अंदर सेव हुई हुई इंसान को चाहिए वो अमले कुरान सुन्नत दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दे नूर ने चला दे ताकि अंदर नूरानी हो जाए, रोज को परवाज पैदा हो जाए। इस वास्ते मुराकबा किया जाता है। इंसानी ज़हन के अंदर जड़ियां सोचा अगर मनफी सोचा बहुत नुकसानदेह है। अगर इंसान के कॉन्शियस माइंड बैठी हो नुकसानदेह जो बेशुमार बीमारियां जड़ियां इंसान जिवें आई है साइंस ने आखिर 90% बीमारियां मनफी सोचण वाली जड़ियां इंसान ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इरादातन या गैर इरादी तौर पर सेव कर लिया। इंसान इन्हों अपने अंदरों डिलीट कर दे, नैगेटिव एनर्जियां जला दे, इंसान बिना दुआ तो ही 90% बीमारियां सही हो सकती हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा सी कि इंसानी ज़हन 4 दर्जे इस तरह में वजह की कि 4 दर्जे इंसानी ज़हन दे रहे। एक बीटा स्टेट एक अल्फा स्टेट है। बीटा स्टेट जो शौरी ज़हन है, अल्फा स्टेट थीटा स्टेट डेल्टा स्टेट जो गैर ते लाशौरी ज़हन है। शौरी ज़हन जो इंसान सोचता है अपनी मर्जी करता है, लेकिन लाशौर के अंदर जो कुछ सेव हो गया तो वो अंदरों वैसे ही जो कुछ अंदर मौजूद है वैसे इंसान के ज़हन की स्क्रीन के उत्ते नक्शे बनते रहते, ख्यालात जुमले बनते रहते हैं, ख्यालात आते रहते हैं। ये तो अंदरों होंगे बाहरों भी शैतानी हमले होते रहते हैं। ख्यालात 4 तरह के नफसानी है,
शैतानी है, मलकी है, फरिश्तियों तरफों रहमानी है, और मजीद रूह तरफों भी इंसान के अंदर पैगाम आते रहते हैं। इंसान को चाहिए ख्यालों आम ना समझे, ख्याल बहुत बड़ी कुवत है, इंसानी सोच बहुत बड़ी कुवत है। और अज की साइंस ने तो लखा किताबां लिख दी, करोड़ों किताबां छप गई, तकरीबन हर लाइब्रेरी दुनिया मौजूद है। सुल्तान लाशिकी नजर मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने कितनी सोहनी गल की, आप फरमाते हैं कि इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी का गोश्त हड्डियां ही है। समाज कर रहा सीगा जो शौरी ज़हन है वो दो हिस्से है। एक तो वाइब्रेशन जी ज़हन की है, यह 14 तो लैके 30 साइकिल फी सेकेंड वाइब्रेशन फ्रीकुएंसी जी है, जिन्हें लोगों की यह ज़हन होंगी तेज तर्रार लोग जोड़े होंगे हैं बड़े, और ये मुमन इस वास्ते बड़े कामयाब होंगे ना। कई मनफी पहलू भी है, जल्दबाज भी होंगे, नुकसान भी उठाते हैं कई दफा। और एक इंसानी शौरी ज़हन जोड़ा दूसरा तो 7 तो लैके 14 साइकिल फी सेकेंड फ्रीकुएंसी वाला होंगे। ये अमूमन नबियां वलियां का, मुफक्करां का, साइंसदानां का गौर फिक्र करने वाले जो लोग है वो ज़हन होंगे जिन्होंने असीं कहने मठे टके, तो गौर फिक्र ना चलते हैं लोग। तो तीसरा ज़हन जो थीटा ज़हन है कि जब इंसान सौंदा जी कच्ची नींद का ज़हन है, तो वह इंसान की फ्रीकुएंसी जी है ज़हन की तो 4 तो 7 साइकिल फ्रीकुएंसी ज़हन की होंगी है। ये अंदर ही इंसान को ख्वाब आते रहे, इनू थीटा माइंड ऑफ स्टेट किया जाता है। उस तो अगे डेल्टा माइंड ऑफ स्टेट है, चौथा शौरी। और एक गहरी नींद आ, बेखबरी रही ख्वाब खूब नहीं आते इंसान को, बेसुध इंसान हो जाता है। एक कैफियत मुराकबे हासिल की जाती है। जब इंसान मुराकबा करता है इंसान का शौरी ज़हन जो आस्ता आस्ता मुअत्तल होना शुरू हो जाता है, और बातनी अल्फा स्टेट वाला ज़हन जो बेदार होने लग पैंदा। इंसान का ज़ाहरी शौर मुअत्तल हो जाता, बातनी शौर बेदार हो जाता, बातनी हवास बेदार हो जाते हैं, ज़ाहरी हवास जो मुअत्तल हो जाते हैं। इतने इंसान इरादे की कुव्वत ना जो चाहे हासिल कर सकता है, इरादे की कुव्वत ना पल के झपकने तो पहले जिथे मर्जी आ जा सकता। और हुण मुराकबा आगे 2 किस्म का, एक मुराकबा रहमानी है, नूरी मुराकबा, फितरी मुराकबा, जिसका मकसद सिर्फ इस वास्ते अल्लाह वाले मुराकबा करा दे ताकि इंसान अपनी रूह को परवाज पैदा करे और अपना मकसद हयात हासिल करे अपने पीर पेशवा दे। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह के सोने दे फजल और तौफीक ने अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे और अल्लाह पाक दा दीदार हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। कुरान सुने रब ने दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब वल अल्लाह कसो सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा। इस वास्ते सानू हुक्म है कि हर नमाज दे दुआ करया करो तेरे सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुना सानू मादी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नू सीधे रास्ते चला, यानी मंजिल तक पहुंचा, यानी अपना दीदार करा। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान दस्या पैदा ही अपने दीदार वास्ते इंसानां नू कीता, और यह भी नाल दसदा कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया या जिन्हें मेरे दीदार की आरज़ू नहीं की हैगी, इन्होंने सारे अमाल जाया, क्योंकि दुनिया को सब कुछ समझ बैठे तो इन्होंने लोगों को बगैर हिसाब से जन्नत सड़ जहन्नम दे सड़ देना। तो यह रहमानी मुराकबा। एक गैर फितरी शैतानी मुराकबा जो मुमकिन काफिरों मुनाफिक करते हैं, जिन्हें भी गुमराह बातिल मज़ाहिब ने, वो सिर्फ रियाज़त मुजाहिदा इस्तकाज कर रहे, इस ताकत सलाहियत इंसान को यकीन ना, कुव्वत इरादी ना, इर्तकाद ना, खुद एतमादी ना हासिल होती है। इंसान का जिन्ना बिलीफ मजबूत होंदा, विल पावर जिन्नी मजबूत होंदी है, अटराटक जिन्ना मजबूत होंदा है, और पावर ऑफ बिलीफ जिन्नी मजबूत होंदी है, उन्हें इंसान को छेती कामयाबी होंदी है।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਸਰਾਰੋ ਰਮੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਮ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਕਬਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲਤੀਫਾ ਨਫਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਲਮੇ ਨਾਸੂਚ ਆਲਮੇ ਮਲਕੂਤ ਜਬਰੂਤ ਲਾਹੂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਾਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ को। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा होया बेवास्ता पीरान सिलसिला ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक जेड़े कनेक्शन अल्लाह सोने लाया बाहर वाले ते ए शैतानी फिर लोगों तमाशे दिखा के बना के काफिर मुनाफिक लोग अपने पीछे लड़न दे जिन्हें भी गुमराह बहत्तर जहनवी फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शराफत तो नहीं दजाले बाबे ने नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असराल है ते इहदी मना कीता ये काम नहीं करना हैगा। मुराकबा सिर्फ दीदे मौला वास्ते करना कचहरी मुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाजी वास्ते करना साढ़े प्यारे नबी जिंदा हयात है। और इस तो अलावा इंसान बीमारियां दे इलाज भी अज दी साइंस जिहड़ी आ ने दस्सिया कि 90% बीमारियां जिहड़ियां मुराकबे नाल इंसान अपने अंदरों प्रोग्राम डेट करदे जिन्हें मनफी एनर्जियां दे अंदर मौजूद है। क्योंकि मनफी सोचा मनफी एनर्जियां जिहड़ियां इंसान दे अंदर और इंसान दे दिमाग दे अंदर जहरीले कैमिकल पैदा कर दियां जिहड़े अंदर दे 70% तकरीबन जिहड़ा पानी है ते उहनां नूं ये गंदला करदी है जहरीला करदी है। और खलीए पानी इस्तेमाल करते बीमार हो जाते उत्थों बीमारियां शुरू हो जांदियां ने। ते जिवें इंसान दे पानी दे क्रिस्टल जख्मी हुंदे ने बीमार होंदे ने बदबूदार होंदे ने मुताफन होंदे ने उन्हां दे निकलण वालियां लहरां भी जहरीली होंदियां जिहड़ियां मजीद इंसान दे जिस्म नूं नुकसान पहुंचाउंदियां ने। अगर इंसान जिहड़ा फितरी रहमानी मुराकबा जिहड़ा ते इह जिहड़े अपना इलाज करन वास्ते अल्लाह शाफी दे नूर नूं कुरानी आयत दे नूर नूं अपने अंदर जज़ब करदे आ कुरान की तलावत करके सुन के अपने अंदर नूर जज़ब करदे। जैसा कि अज दे सूरह रहमान ना हुंदा यूरोप के अंदर भी बकायदा इलाज किया जा रहा है यार मुस्लिम भी कर रहे हैं बड़े बड़े मुल्कों यूरोप के। अल्लाह शाफी का नूर अपने अंदर जज़ब करके मुराकबे बीमारियों का इलाज करते रहमानी मुराकबे वाले। लेकिन शैतानी मुराकबे वाले जिहड़े आ ये कायनाती एनर्जियां जिन्नियां ने इन्हां नूं अपने अंदर जज़ब करके अपना इलाज करते अपने अंदर दूजे मरीजों अंदर मुंतकिल करके उनका इलाज करते रहे। कायनात जिहड़ी सारी गैर बरी लतीफ लहरां वेव शोभा एनर्जियां दी भरी हुई है। जो कुछ भी इस कायनात के अंदर है अजनास है सब्जियां फल है मेवाजात मिनरल्स उस तो अलावा जिहड़े अल्लाह पाक दे इस मौसमात दे अनवार जिहड़े इस कायनात दे विच काम कर रहे उन्होंने जो निकलने वाली लहरां सब इहदे विच मौजूद है। पॉजिटिव भी नैगेटिव भी मुस्बत भी मनफी भी हर तरह लहरां मौजूद है। रहमानी तरीका इलाज अल्लाह शाफी का नूर है ये आउंदा फायदा दिंदा इंसान अपने अगर अंदर जज़ब करता हर बीमारी का इलाज कर सकता जैसा कि असीं सिखा रहे हैं लोगों को और दूजे अंदर मुंतकिल करके भी ये फितरी इलाज तरीका क्योंकि इस नूर से इंसान के अंदर आउंदा कोई नैगेटिव एनर्जी ये नाल नहीं आउंदी कोई साइड इफेक्ट नहीं जिहड़ी नाल आउंदी फौरी जल जाती है। लेकिन जो शैतानी मुराकबे नाल इलाज किए जाते हैं तो वह नूर नहीं मिलता चूंकि ईमान है नहीं उन्होंने को। इस वास्ते कायनाती एनर्जियां चो जिन्नियां कायनात चीज़ां मौजूद है जड़ी बूटियां सब दी है लहरां इस कायनात मौजूद है। तो जो इंसान इरादा करता वैसे लहरां उधर होनियां शुरू हो जांदियां ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लेकिन साइड इफेक्ट उन्होंने होंगे चूंकि नैगेटिव मनफी एनर्जियां भी निकल के आउंदियां उन्होंने असरात होंदे ने। इदां ही जदों किसी गंदे बंदे कोई गैर मुस्लिम को मुनाफिक को बंदा इलाज कराउंदा ते ओहदा भी अंदर दा कुफर शिरक दियां नैगेटिव एनर्जियां उहदे नाल लुथड़ जांदियां ने और वो मरीज अंदर मुंतकिल हो जांदियां ने। इस वास्ते इलाज जदों कराओ सच्चे अल्लाह वाला को कराओ
ਫਿਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਚूंकि मादी तौर पर बहुत तरक्की की है, तरक्की जी की है ये सिर्फ कुरान और सुन्नत की वजह नाल ही हुई है, मुस्लिम साइंसदानों की बुनियादा नाल ही हुई है। और हकीकत पसंद यूरोप के मुफक्कर इस गल तस्लीम करते हैं कि यूरोप की तरक्की जी है मुसलमानों के साइंसदानों की मरहूने मेहनत है। तो यूरोप जो मादी ज़हन चुके बना लिया, उन्होंने जिंदगी सिर्फ मादी बन चुकी है तो दुनिया के पिछे दौड़े हुए ने ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले, खलब, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशा, जुआ, सूद, ब्लैक मेलिंग, बेअदबी, गरूर, कंजूसी, नाउमीदी, मायूसी, अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां वगैरह वगैरह, ये सारियां गैर फितरी चीज़ां दे मुताबिक उन्होंने ज़हन सिर्फ मादी बन गया, पैसा 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 बस, ते लज़्ज़ात और ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन इन्हें नुकसान है किया कि इंसान को नफसियाती मरीज बनाता, जिस्मानी मरीज बनाता, रूहानी मरीज बनाता, बेचैन हो गई यूरोप वाले। ये वास्ते तहकीक करने तो बाद साइंसदान ने दसिया कि इंसान जो मुराकबे नाल इलाज कर सकता है। और इसे तो ही गैर मुस्लिम लोगों ने मुराकबे हाल खोल ली यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े शहरों के अंदर, और लोग सुकून चैन की तलाश इन्होंने मुराकबे जाते हैं, लेकिन कुफर शिरक च मुबतला हो जाते हैं। तो साढ़े अंदर भी 2 नंबर गैर बाबा मुराकबे हाल बनाते रहे, और वो भी खूब माल इकट्ठा कर रहे हैं। गैर मुस्लिम खास तौर पर हिंदू जेडे ने बुद्ध बात वाले बहुत इस काम कर रहे हैं। तो आगे अर्ज कर रहा है कि जिवें इंसान जो सोचता है तो इंसान के दिमाग च वैसे हारमोन और कैमिकल पैदा होंगे ने, उतों वैसिया मुतलका बीमारियां बनदियां रहे। तो इंसान की बेसकूनी सुकून वास्ते चैन वास्ते ये इलाज करते हैं। इन्होंने वक्ती तौर पर ज़हनी चैन सुकून का मिल जाता है, लेकिन कलबी चैन सुकून नहीं मिलता। वह इलाज सिर्फ अल्लाह कोल है और ईमान नाल मिलदा, अमले कुरान सुन्नत नाल मिलदा। सुने रब ने कुरान च दस्सिया ला वे जिक्र ला तत्मइन्नुल कुलूब, हकीकी सुकून अगर चाहिए तो अल्लाह दे जिक्र च, अल्लाह नाल दोस्ती लाउण नाल, अल्लाह दी ताबेदारी करना, ईमान लियाउण नाल अल्लाह रसूल ते ओ कलबी सुकून सच्चे अल्लाह वाले को मिलता, सच्चिया खानकावां चों ही मिलदा। और ये नवारा ते बीमार खलियां नूं सेहतमंद करदे रहे और इंसान जो सेहतमंद हो जाता है। और इंसान के अंदर जो बीमारियां, एंगजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, मायूसी है, नाउमीदी है, बेसकूनी है, बेचैनी है, नींद की कमी है, ये सारियां खत्म हो जाती हैं जब इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से अमल करता, सच्चे दिल ईमान ले आंदा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करता, दवाम कलबी जिक्र हुजूर करता, खिदमत खलक करता, सदका करता, दुरूद पाक पढ़ता, सच्चे दिल तौबा करके अल्लाह तरफ चलता है, तो फिर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करता है। तो जिन्ना इहदे नूर ज्यादा होंदा जांदा दी कुव्वत मुदाफित उन्नी ही मजबूत होंदी जांदी है। तो कुव्वत मुदाफित भी 2 तरह की है, एक कुव्वत मुदाफित सिफली, एक है रूहानी नूरी फितरी। गैर फितरी इलाजा नाल इंसान की कुव्वत मुदाफित जिस्मानी जिहड़ी है वो मजबूत हो जाती, लेकिन रूहानी कुव्वत मुदाफित मजबूत करने वास्ते ईमान और कुरान और सुन्नत के हर हुक्म पे अमल करना जरूरी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फितरी रूहानी मुराकबा करे, कि बीटा स्टेट टू अल्फा स्टेट जाए, ताकि इंसान के ज़हन की फ्रिक्वेंसी जी है वो 4 तो 7 साइकिल हो जाए, यदि वाइब्रेशन जी है फी सेकंड। तो गाड़ी नींद के अंदर ना 4 तो लैके थले फ्रीक्वेंसी चले जाती है, क्योंकि 14 तो 30, 7 तो 14 तो शौरी है, तो 4 तो 7 जी है
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੁਰਾਕਬੇ ਦੀ ਆ।